हेलो नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उसमें क्या क्या बातें जान लेनी ज़रूरी है। दोस्तों आप अपनी एज के हिसाब से आप फंड को चूज करें। यदि आपकी एज कम है यानी कि आप 30 ईयर या 40 ईयर के बीच में है या 20 to 40 ईयर के बीच में है तो आप इक्विटीज़ और जो है बैलेंस फंडों में ज़्यादा निवेश करें। यदि आपकी एज जो है 45 to 60 ईयर के बीच में है तो आप जो है डेप्थ फंड और बैलेंस फंड को आप फंडों में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटीज़ फंडों में रिस्क ज़्यादा होता है और जो बैलेंस और डेप्थ फंड होते हैं उनमें जो है रिस्क बहुत कम होता है। तो दोस्तों किसी फंड को खरीदने से पहले क्या आवश्यक चीज़ें हैं, क्या हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। moneycontrol.com एक साइट है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, मनी मार्केट और ऑल। तो दोस्तों किस कैटेगरी का फंड आपको लेना है, उसके बारे में आपको क्या जानना है। तो दोस्तों इक्विटीज़ में हम देख लेते हैं, बहुत सारे फंड हमें जैसे दिखते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो दोस्तों ये सारे इक्विटीज़ के जो हैं इक्विटीज़ कैटेगरीज के फंड हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटीज़ जो कई सेक्टरों में पैसा इन्वेस्ट करता है, और साथ ही उसके यहाँ पे जो है उसकी रैंकिंग दे रखी है कि क्रिसिल ने जो है उसको क्या रैंक दिया है। दोस्तों क्रिसिल एक ऐसी संस्था है जो किसी फंड के परफॉर्मेंस, उस फंड के सेक्टर, जो मार्केट में सेक्टर हैं उसमें होल्डिंग, और उसका जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको एक रेट करती है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉप जो है अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड हैं उनका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, और साथ ही उसकी रेटिंग दी हुई है। यहाँ पे उनका एसेट साइज दिया हुआ कि इनका एसेट कितना है, उनका लेटेस्ट जो अभी करंट एनएवी चल रहा है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के, उसमें साथ ही रिटर्न भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। दोस्तों जैसे हम लार्ज कैप में देखते हैं, जो लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनका जो बिजनेस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ उन कंपनियों में जो फंड इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज कैप में आते हैं। और जो स्मॉल एंड मिड कैप हैं, जो बीच की कंपनियां हैं, जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैप कंपनियों से कम और जो है स्मॉल कैप कंपनियों से ज़्यादा है, वो मिड कैप कंपनी में आती है। और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है दोस्तों, जो छोटी मोटी कंपनियां होती है उनमें जो फंड इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो है स्मॉल कैप कंपनी में आते हैं। ये इस तरह से इसका कैटेगराइज किया हुआ है। डाइवर्सिफाइड दोस्तों वो होते हैं जो बहुत सारे फंडों में आपका लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी पैसा इन्वेस्ट करती है, वो जो है डाइवर्सिफाई में आता है। और थर्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों वो कंपनियां, वो कैटेगरी की कंपनियां होती है, वो कैटेगरी के फंड्स होते हैं जो इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ। ये जो है आपका फर्मा, और इसमें बहुत सारे सेक्टरों में ये भी जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी बहुत रिस्की फंड होते हैं, बट जो है आप इसमें एसआईपी के थ्रू यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको एक अच्छा एवरेज रिटर्न दे देते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पे कैटेगरी जाएं डेप्थ फंड, तो डेप्थ फंड जो है आपका मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो सिक्योरिटी, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट सेक्टरों में, बैंकिंग में इसमें पैसा लगाती है। तो दोस्तों ये इन फंडों में जो है आपको रिस्क बहुत कम होता है, और जो है आपको जो इसमें लमसम जो आप यदि ईयरली आप जो है आप इसमें से इंटरेस्ट आप देखेंगे यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, तो आप जो है 10 to 12% तक का रिटर्न आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों हाइब्रिड फंड हो गया जो बैलेंस फंडों में आते हैं, जो इक्विटीज़ और बॉन्ड आपके जो डेप्थ फंड हैं उनमें जो है पैसा लगाती है। इक्विटीज़ में ये 60 to 65% डालते हैं, और डेप्थ में जो है बाकी 25 to 30% पैसा करते हैं। तो दोस्तों ये जो है बैलेंस्ड फंड होते हैं, क्योंकि जब मार्केट इक्विटीज़ गिरती है तो जो है जो डेप्थ में पैसा होता है वो इसको कवर करता है।
मनी मार्केट दोस्तों ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के फंड हैं जो आपके जो है डेप्थ फंड की तरह ही है। और इस आजकल जैसे काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है ऐसे फंडों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है आपका लॉकिंग पीरियड कुछ नहीं होता है और ये बिल्कुल आपकी जो है आज आप पैसा डालिए तो आप कल भी निकाल सकते हैं और ये अगले नेक्स्ट जो है बिजनेस डे जो है आपकी जो अकाउंट में होता है। यदि आप रिडीम करते हैं फंड से तो ये नेक्स्ट बिजनेस डे आपकी जो है रिडीम हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट बिजनेस डे आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों इक्विटीज़ में आप सेलेक्ट करते हैं किसी फंड को कि फंड खरीदने से पहले उसमें क्या जान लेना ज़रूरी है। जैसे दोस्तों मैं इस पर ये फंड हम किसी फंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें ये दिखाता है कि इस फंड का नाम क्या है और इस फंड हाउस मतलब ये किस एएमसी कंपनी का जो है ये फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टॉप 100 डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर दो ऑप्शन आते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रेगुलर और ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका जो फंड फैमिली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, क्लासेस फंड क्लास इसका लार्ज कैप है। क्रिस्टल ने भी इसको अच्छी रेटिंग दी है और क्रिस्टल ये रेटिंग जाननी ज़रूरी होती है क्योंकि किसी फंड का परफॉर्मेंस उसकी हिस्ट्री भी डिपेंड करती है कि उसने हिस्ट्री में कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो हम इस हिसाब से जो है उसके फ्यूचर का भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसे रिटर्न देगा। आप इसमें जो है मीटर देख सकते हैं इसकी रिटर्न के, इसका परफॉर्मेंस मीटर जो है इसने वेरी गुड जो है रिटर्न दिए हैं दोस्तों। उसके बाद हम जो है इस ग्राफ में देख लेते हैं कि इसने ईयर बाय ईयर जो है कैसे रिटर्न दिए। तो आप देखिए इसमें 2012 में जो है इसका NAV जो है 137 था और जो अभी आप देखेंगे तो ये लगभग जो है 300 इसका NAV पहुंच गया। तो दोस्तों देखिए फंड ने किस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। दूसरा इसके रिटर्न पर आप देख लीजिए इसने जो है कैसे कैसे रिटर्न दिए हैं और यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर 3 ईयर के लिए रखते हैं तो इसने वहाँ पे 12 और 17% दिया। क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो लार्ज कैप कंपनियां जो है आपको एकदम हाई रिटर्न नहीं देती और हाई रिस्क भी नहीं होता इसमें। तो जो यदि आप एज ग्रुप में आप 30 to 45 ईयर में आते हैं तो आप लार्ज कैप में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनियां जो है एकदम गिरती नहीं है। देखिए परफॉर्मेंस चार्ट पे देखिए दोस्तों, आप 1 ईयर में आप 22.10, 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर के जो है यहाँ पे इसने रिटर्न दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन पे जान लेते हैं कि फंड टाइप क्या है। ओपन एंडेड फंड है यानी कि आप कभी भी एंट्री कर सकते, मतलब कभी भी परचेज कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, कभी भी रिडीम या स्विच आउट कर सकते हैं। लॉन्च डेट देखते हैं इसकी 19 जून 1998 है। काफ़ी पहले जो है फंड जो है लॉन्च हो चुका है। बेंचमार्क निफ्टी जो है 50 है। एसेट साइज जो है इसका 1054.6.32 है। 31 मार्च 2017 में जो है ये 1546.32 जो है करोड़ इसका फंड साइज था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें यदि आप लमसम करते हैं तो 5000 है और यदि आप SIP के थ्रू करते हैं तो 1000 से मिनिमम आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो है फंड मैनेजर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फंड मैनेजर का यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे और इससे पहले इन्होंने क्या क्या फंड जो है इन्होंने मैनेज किया वो भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, क्योंकि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी फंड के परफॉर्मेंस पे, क्योंकि फंड मैनेजर ही आपके फंड को जो है मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अकॉर्डिंगली उसके सेक्टर होल्डिंग और परफॉर्मेंस की, यदि फंड जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फंड मैनेजर जो है उसको स्विच करता है, यानी कि कुछ सेक्टरों में और चेंज कर देता है। दोस्तों इसमें एग्जिट लोड जो है 1% है। यदि से आप 1 ईयर या 12 मंथ से पहले रिडीम या स्विच आउट करते हैं तो आपको NAV का जो है 1% देना होगा। दोस्तों इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और इसमें टेलीफोन नंबर है, इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कंपैरिजन फंड कौन कौन हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटीज IO फंड है, SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो इसके जो है कंपैरिजन है।
पोर्टफोलियो में देख लेते हैं इस फंड का जो है पोर्टफोलियो क्या है, और इसके जो है सेक्टर देख लीजिए, इसने कहाँ कितना पैसा होल्ड किया हुआ है। इक्विटीज़ में ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, IDFC, आगे आप देखेंगे उसके आगे बैंकिंग और फाइनेंस, टेलीकॉम, यूटिलिटीज़, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल्स, बैंकिंग, फाइनेंस। इसमें इसने टॉप जो सेक्टर हैं उसके नाम दिए हुए हैं। सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो आपने इसने बैंकिंग फाइनेंस में भी 20% पैसा होल्ड किया हुआ है, टेक्नोलॉजीज़ में है, मेटल्स एंड माइनिंग में है, यूटिलिटीज़ है, टेलीकॉम है, ऑटोमोटिव है, इसमें इन्होंने पैसा लगाया है। अब इसका एसेट एलोकेशन देखें तो कितना परसेंटेज पैसा इसने कहाँ लगाया। इक्विटीज़ में इन्होंने 95.33 पैसा इक्विटीज़ में डाला है, और उसके बाद मनी मार्केट, कैश और कॉल में डाला हुआ लगभग 5%। तो ये चीज़ दोस्तों जानना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन देखेंगे, आपका फंड का कंसंट्रेशन कहाँ है। टॉप 5 जो इसके होल्डिंग है वहाँ इन्होंने 27% रखा हुआ है, और जो टॉप 10 सेक्टर हैं होल्डिंग जो इनकी कंपनियां हैं उन्होंने उसमें इन्होंने 44.96 जो है होल्डिंग किया। टॉप 3 में जो है इन्होंने 37.41 किया हुआ। तो एसेट जो इनका एलोकेशन है फंड का जो एलोकेशन है वो इस तरह से है। तो ये चीज़ देखना दोस्तों ज़रूरी होता है। दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी सवाल या कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।